उत्पत्ति अध्याय 49। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। उत्पत्ति 49 पहला पद। यह संभवतः बुजुर्ग याकूब के लिए सबसे शानदार घड़ी थी। उसने कठोर से कठोर दिन बिताए थे। उसका जीवन काफी कठिन रहा था। जैसा कि उसने फिरौन से कहा था, मेरी आयु के दिन 130 साल हुए हैं। मेरे कुछ दिन बुरे और परदेशी यात्री के रूप में बीते। वे सच में कठोर वर्ष थे, परंतु वो अपनी मृत्यु के समय सबसे आनंददायक घड़ी में पहुंचा। मरने के पहले अपने सब पुत्रों को अपने पास इकट्ठा करना, जिससे कि वो उनके लिए भविष्यवाणी कर सके कि आने वाले वर्षों में उन पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन। उत्पत्ति 49 दूसरा और तीसरा पद। ऐसा लगता है कि याकूब के सब पुत्र अपनी आयु के अनुसार पंक्ति में याकूब के पलंग के चारों ओर खड़े थे। हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। उत्पत्ति 49 का 3। रूबेन याकूब का पहलौटा पुत्र था, जिस पर भी तू जो जल की नाई उबलने वाला है, इसलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। उत्पत्ति 49 का 4। और यह सत्य है कि रूबेन के गोत्र में से कोई भी उन्नति नहीं कर पाए थे। बाद में रूबेन ने अपने पहलौटे का अधिकार पाना चाहा, पर उसकी मिरास वास्तव में देश के बाहर थी और वो कभी ऊंचा न उठ पाया। उसके गोत्र ने कभी उन्नति नहीं की, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वो मेरे बिछौने पर चढ़ गया। उत्पत्ति 49 का 4। आपको ये तो याद ही होगा कि रूबेन अपने पिता की रखेल बिला के संग सोया था। उस समय पर याकूब कुछ नहीं बोला था, पर अब अपनी मृत्यु शैया पर इस बात को उठाता है और रूबेन की कमजोरी का पर्दाफाश करता है। यह उचित काम नहीं था। जल के समान अस्थिर स्वभाव रूबन को उन्नत होने और ऊपर उठने से रोक रहा था। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है। उनकी तलवारें उपद्रव का हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काटी है। उत्पत्ति 49 5 और 6 पद। अन्य अनुवाद में बैलों को पंगु बनाया कि बैलों के घुटनों के पीछे का नस काट दी लिखा है। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इस्राएल में तितर बितर कर दूंगा। उत्पत्ति 49 का 7वीं पद। इस प्रकार शिमोन और लेवी के गोत्र एक साथ निवास नहीं कर सकते थे। वे भाई भाई थे। उन्हें तो अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक निकट रहना था। उन्हें एक साथ मिलकर चलना था, परंतु उन दोनों के बीच का संबंध ठीक नहीं रहा था। यह सच्चाई कि उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, वे जल्दी हिंसक उठते थे। उनका कोप श्रापित हो, अर्थात उनका संकल्प, पर यह तो उन्हें एक साथ बांधना प्रतीत होता है। परंतु जब वे प्रतिज्ञात देश में पहुंचे, तब वे तितर बितर हो गए थे और निश्चय ही उस देश में लेवी को कोई मिरास नहीं मिली, परंतु उन्हें उन 48 नगरों में रहना पड़ा जो उनके लिए ठहराए गए थे। और इस प्रकार ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और अब वो यहूदा पर आता है। हे यहूदा, तेरे भाई तेरे धन्यवाद करेंगे। उत्पत्ति 49 का 8वीं पद। यहूदा शब्द का अर्थ होता है स्तुति। तेरे हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। उत्पत्ति 49 का 8वीं पद। अतः वो अब वास्तव में भविष्यवाणी कर रहा है कि यहूदा के गोत्र से राज्य करने वाला राजा उत्पन्न होंगे।
तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। प्रामाणिक रूप से यहूदा के चरित्र का वास्तविक परिवर्तन हुआ था। अब जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और गहरे गड्ढे में डाल दिया था, और जब वे खाने बैठे तो उन्होंने व्यापारियों के कैरवान को मिस्र देश की ओर जाते देखा, तब ये यहूदा ही था जिसने उसे व्यापारियों के हाथ बेच देने का सुझाव दिया था। उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि रूबेन की योजना थी कि वो बाद में आकर यूसुफ को गड्ढे में से निकालकर मरने से बचा लेगा। इसलिए यहूदा ने सलाह दी कि उसे गड्ढे में से निकालकर व्यापारियों के हाथ बेच दिया जाए। इस प्रकार कम से कम वो जीवित तो रहेगा। उसे मिस्र में गुलाम की तरह बेच दिया जाएगा, पर उसका जीवन तो बच जाएगा। फिर बाद में ध्यान दे, जब याकूब ने अपने पुत्रों के साथ सबसे छोटे पुत्र बिन्यामीन को भेजने से मना कर दिया था, तब ये यहूदा ही था जिसने कहा था, मैं बिन्यामीन का जामिन बनता हूं, और यदि उसे तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दूं तो जीवन भर तेरा अपराधी ठहरूंगा। और लगता है कि वो सब पुत्रों में सबसे अधिक उत्तरदायित्व को निभाने वाला था। अब जब सब भाई दोबारा मिस्र में अनाज मोल लेने आए और यूसुफ ने अपना चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया था और पीछे से अपने घर के अधिकारी को भेजकर उन्हें पकड़ा, तब कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला और यूसुफ ने साफ साफ कहा, जिसके बोरे में मेरा चांदी का कटोरा निकला है वो ही मेरा दास होगा। बाकी सब अन्न लेकर अपने पिता के पास चले जाएं। तब यहूदा ही था जिसने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और मिस्र के स्वामी यूसुफ से खुली बात करने का साहस किया। देख, मैं अपने भाई की संति अपने आप को देता हूं। मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा, पर बिन्यामीन को वापस पिता के पास जाने दे। और यहूदा सबकी तरफ से प्रवक्ता बना था और उसने आगे बढ़कर बिन्यामीन की पैरवी की थी और सफल हुआ था। अतः ये यहूदा में विकास का आरंभ है। और भविष्यवाणी में इस तथ्य की भविष्यवाणी की गई कि यहूदा एक शासन करने वाला गोत्र बनेगा। उसके पिता के बच्चे उसके सामने दंडवत करेंगे। यहूदा सिम का बच्चा डावरू है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वो सिमनी के नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। उत्पत्ति 49:9 पद। और इस प्रकार यहूदा वास्तव में सिम का चिन्ह बन गया, और यहां से यहूदा के गोत्र का सिम भविष्यवाणी आरंभ होती है जो आगे आएगा। निश्चय ही ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरी हुई। जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। उत्पत्ति 49:10 पद। अब यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। शीलो मसीह का संकेत है, जिसे एक उद्धारकर्ता के रूप में आना था, और वो आ चुका है। शीलो शब्द शालेम, शांति से निकला है, और जब तक शांति न आए, और शांति का राजकुमार वास्तव में यीशु मसीह है, प्रभु के आगमन तक यहूदा से राजदंड दूर न होगा। परंतु 30 साल के बाद जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब यहूदा से राजदंड हट गया था। इसलिए इसका मतलब है कि मसीह को ईसा पूर्व 70 के पहले आना था कि याकूब की भविष्यवाणी पूरी हो। यदि वो न आया होता तब तो भविष्यवाणी गलत ठहरती। इस प्रकार हम जानते हैं कि शीलो आ चुका है। इस्राएल की शांति का मूल यीशु मसीह आ चुका है, और जब वो आया उसने कहा, काश कि केवल तुम उन बातों को जानते जो तुम्हारी शांति के लिए है, पर वे बातें तुम्हारी आंखों से छिपी है। मसीह के रूप में उसके आने का दिन वो दिन था जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा था। उस समय उसके शिष्य चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे थे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा
जो प्रभु के नाम से आता है। उस दिन यीशु यरूशलेम नगर को देखकर रोया और कहा, काश केवल तो उन शांति की बातों को जानती, शालोम, जब तक शीलो न आए। और अब शीलो शांति का राजकुमार आ चुका है। वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। वो अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। जबूलून, इसके बाद का बेटा, समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वो जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सिदोन के निकट पहुंचेगा। उत्पत्ति 49:11-13 पर। इस प्रकार जबूलून को इस्राएल की उत्तरी भाग में हिस्सा दिया गया था, जो अब लेबनोन है। हालांकि उसे जितने भाग को देने की प्रतिज्ञा की गई थी, वो उसे पूरे भाग को कभी न ले सका था। इसाकार एक बलवंत गधा है, जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है, और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे का बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। उत्पत्ति 49:14-15 पर। दूसरे शब्दों में वो एक बैल के समान मजबूत तो था, पर सुस्त था। और इस प्रकार इसाकार का गोत्र शक्तिमान होने पर भी आलसी बना रहा, और इस प्रकार उसे दास का सा काम करना पड़ा। दान इस्राएल का एक गोत्र होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। उत्पत्ति 49:16 पद। दान शब्द का अर्थ है न्यायी। दान मार्ग में एक सांप और रास्ते में एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को ढसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। उत्पत्ति 49:17 पद। अब दान ने निश्चय ही मिरास में देश का सबसे उत्तरी भाग पाया था। ये क्षेत्र हेर्मोन पर्वत के नीचे का भाग है, जो आज हुला घाटी है। यह लेबनोन के पर्वतों और गोलान की ऊंचाइयों के बीच में है। ये ऊपरीली यर्दन की घाटी, जो इस क्षेत्र में गलील समुद्र की ऊपर को है, अर्थात ये यर्दन की ऊपरी भाग है, जहां दान का गोत्र बस गया था। दान के नगर के अवशेष हेर्मोन पर्वत के आधार से 4 या 5 मील की दूरी पर है। इस प्रकार आप घाटी के अंत के ऊपरी भाग के मैदान को बसा हुआ देख सकते थे। और दान का गोत्र एक कठोर गोत्र था, जिसने इस्राएल देश को उत्तर से आने वाले देशों के आक्रमणों से बचाया था। अब इन सब बातों के बीच में पद 18 याकूब के पुत्रों में से किसी के लिए भविष्यवाणी से जुड़ा नहीं है। याकूब पुकार उठा, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाढ़ जोता आया हूं। उत्पत्ति 49:18 पद। हे यहोवा, तुझी से उद्धार का अनुवाद यीशुआ या यीशु के नाम में किया जा सकता है। मैंने यीशुआ अर्थात यहोवा के उद्धार की बाढ़ जोही थी। अतः ये उस मायने में अत्यंत दिलचस्प है कि बाइबल में पहली बार यहां उद्धार शब्द आया है, और ये याकूब की भविष्यवाणी में आया है, जब याकूब अपने पुत्रों पर भविष्यवाणी करते हुए पुकार उठा है, मैंने यीशुआ के लिए बाढ़ जोई थी, अर्थात मैं यीशु या बाद में जोशुआ के लिए, जो वास्तव में यहां इब्रानी में यीशुआ है, और इसका अनुवाद हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाढ़ जोता आया हूं। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वो उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। उत्पत्ति 49:19 पद। गाद ने भी रूबनियों के साथ इस्राएल देश के बाहर मिरास अर्थात भूमि मांगी थी। वे अपने भाग पर पहले अधिकार कर लेते हैं, परंतु भविष्यवाणी में उन्होंने अंत में अपने मिले भाग पर विजय पाई थी।
आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वो उत्तम होगा और वो राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। उत्पत्ति 49:20 पद। और इस प्रकार ये पकाने हारों का गोत्र बना जो राजकीय भोजन को तैयार करेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आशेर अति उत्तम भोज्य पदार्थों के व्यापार का जनक बना था। नप्ताली एक छूटी हुई हिरनी है, वो सुंदर बातें बोलता है। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं की नाई बने रहेंगे। ये यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों में से न्यारा हुआ, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। उत्पत्ति 49:21-26 पद। यूसुफ अपने भाइयों से अलग है, एक सुंदर व्यक्ति। इस प्रकार उस पर महान आशीषें सुनाई गई। वो एक फलवंत दाखलता है, वो एक फलवंत व्यक्ति होगा। एफ्रेम और मनश्शे के गोत्र अत्यंत फलदायी गोत्र बने। दाखलता की एक शाखा है, उसकी डालियां बीत पर से चढ़कर फैल जाती है, इसलिए ना केवल वो फलवंत है, आशीषित भी है और दूसरों के लिए आशीष बन रहा है। हालांकि उसे बड़ी बड़ी परखों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे। उसे घृणा की गई। घृणा और कड़वाहट और ईर्ष्या और डाह और परीक्षा और झूठा दोष लगाकर बंदीगृह में डलवाने और उसके बारे में झूठ बोले जाने के जितने तीर मारे गए, उन सब से उसका धनुष तगड़ा ही बनता गया। कोई बदला या प्रतिकार नहीं, कोई पलटवार नहीं। अपना न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंपने का इच्छुक रहा था, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है। दूसरा गाल भी फेर देना, वो उसका धनुष शक्तिशाली होता गया और उसका बल उसका हाथ है। उसकी भुजाएं यहोवा के द्वारा बलवंत की गईं। परमेश्वर उसका हाथ थामे था। परमेश्वर उसे स्वयं पर नियंत्रण रखने का सामर्थ्य दे रहा था। वो बंदीगृह में परमेश्वर द्वारा संभाला जा रहा था। कैद में भी परमेश्वर हमें संभाले रख सकता है। मैं सोचता हूं कि हम मसीह अक्सर ही अपने पुराने स्वभाव के प्रदर्शन का ये कहकर बहाना बनाते हैं, ये तो बस मैं हूं। हां, ये आप ही है। आप पर शाप है। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर आपको बलवंत बनाना चाहता है और इसलिए हमें अपने पुराने स्वभाव और अपने पुराने मनुष्यत्व के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा द्वारा अपने शरीर के कामों को मारना है और हम महज ये कहकर नहीं टाल सकते, ठीक है, इसी ढंग से तो मैं जन्मा था, इसी रीति से तो आप अपने माता पिता से अशुद्ध आचरण, दुराचरण के साथ जन्मे थे, परंतु अब आपने अविनाशी बीज द्वारा जन्म लिया है। आपको तो भिन्न होना चाहिए और यदि आप भिन्न नहीं हैं तो आपके साथ कुछ गलत है या आप परमेश्वर के साथ अपने अनुभव में गलत है, क्योंकि कोई भी जो सच में परमेश्वर से जन्मा है वो एक बदला हुआ जीवन एवं स्वभाव दिखाएगा। नया जन्म पाने का उद्देश्य यह है कि आप में एक नया स्वभाव हो, पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाला स्वभाव। आपको अब आगे को शरीर के पीछे नहीं चलना है। जो कुछ शरीर से जन्मा है वो शरीर है। यूहन्ना 3:6 इसे क्रूस पर चढ़ा दें
इसे त्याग दें, छोड़ दें, इसे घृणा करना सीखें, जिससे कि हम नए स्वभाव, मसीह के स्वभाव के अनुरूप जी सकें और चल सकें। उसके अविनाशी बीज से जन्म लेकर अब मेरे पास एक नया स्वभाव है, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों 5वीं अध्याय 17वीं पद। और अभी भी आप यदि पुराना स्वभाव ही दिखा रहे हैं और पुराने स्वभाव को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ आपके संबंध में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है, और अब आपको पश्चाताप करने और उस पुराने मनुष्यत्व को मरा जानकर पुनर्जीवित होने की आवश्यकता है। इसी से लिपटे ना रहें। बहुत लोग अपने तुनक या खराब मिजाज, गंदे स्वभाव पर घमंड करते हैं, लोगों से बुरा भला कहने की अपनी योग्यता पर घमंड करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार अपने मन मस्तिष्क की बहुत सी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद कर दिया है, और अब उनके पास थोड़ी सी बची रह गया है। किसी भी बात का घमंड ना करें। ये तो ऐसी बात है जिस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। परमेश्वर मुझे क्षमा करें। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, वो पुराना स्वभाव मर जाए। मैं उसे नहीं चाहता, मैं उसके किसी भी भाग को नहीं चाहता। मैं तो मसीह के पीछे चलने वाले नए स्वभाव की इच्छा रखता हूं। वो प्रेम का, कोमलता का और क्षमा करने का स्वभाव है, जो दयालुता और तरस से भरा है। मैं चाहता हूं कि मसीह का स्वरूप और समानता मेरे अंदर उत्पन्न हो और शरीर को कोई स्थान न दिया जाए। शरीर उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्रावधान न किया जाए। दुर्भाग्य से अधिकांश विश्वासी शरीर के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि इसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। वास्तव में आप जीवन के नए बनने वाले जीवन अर्थात यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के पीछे नहीं चल रहे हैं, और इस प्रकार आपका आत्मिक रूप सुशील नहीं है। अभी तक आप एक आत्मिक शिशु है। हो सकता है कि आप अपने नए जन्म के अनुभव को बता सकते हैं, जो कि 15, 20, 25 साल पहले हुआ था, पर आपने कभी आत्मिक विकास नहीं किया। अभी तक आप नहीं जानते कि कैसे बात करें। आप अभी तक वही अपनी शिशु शैया अर्थात खटोले में सो रहे हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी इच्छा और मांगों को पूरा करें। जब आप भूखे हों तब आपको खिलाएं, आपको हिलाए डुलाएं और आपकी देखभाल एक शिशु की भांति करें। आप वास्तव में कभी बड़े ही नहीं हुए। आपने आत्मिक विकास नहीं किया। मसीह अनुभव के एक स्तर पर तो ये ठीक था। जब पहले पहले आप मसीह के पास आए थे, उस समय आपको पालने में सुलाना ठीक था। आपको लोरिया सुनाना, खिलाना, पिलाना ठीक था, क्योंकि आप नए नए जन्मे थे, अर्थात मसीह में पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म पाया था। पर फिर बढ़ने का समय आता है कि आप बढ़ें, परंतु आत्मिक अपरिपक्वता एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जब आपको ठोस आहार खाना चाहिए, तब भी आपको दूध पीने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी तक आप ठोस भोजन खाने के योग्य नहीं हुए हैं। उसने कहा कि तुम इसे पचा नहीं सकते, इसलिए अभी भी मुझे तुम्हें वचन रूपी दूध पिलाना पड़ता है। परंतु आरंभ में तो आपको नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है, जिससे कि बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 2:2। परंतु एक समय ऐसा आता है जब हमें पोषण की आवश्यकता है। तब दूध ही पीते नहीं रहना होता है, पर वचन की गहराई में जाना है, जीवन में आत्मिक उन्नति करना है। आपको बढ़ने की आवश्यकता है। आपको पुराने स्वभाव और पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है। हमें मसीह के स्वभाव की खोज में लगना है, जिससे कि वो हम में सिद्ध बने और हम वो बन सके जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। और इस प्रकार यूसुफ उसके बल का भेद था। परमेश्वर उसे थामे था। परमेश्वर आपको भी थामेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको नियंत्रण देगा। आपको शिमोन और रूबेन
या शिमोन और लेवी बनने की आवश्यकता नहीं है। और यूसुफ विशेष आशीषों से आशीषित किया गया। तेरे पिता का आशीर्वाद मेरे पितरों का आशीर्वाद से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मन चाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। बिन्यामीन फाड़नेहारा हुंडारा है। सवेरे तो वो आहेर भस्म करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। उत्पत्ति 49:27 पद। बिन्यामीन सख्त अर्थात अत्यंत मजबूत था। ये इस्राएल में एक सबसे कठोर, निष्ठुर गोत्र था। वे युद्ध कौशल में सबसे अधिक निपुण योद्धा थे। उनकी जीवनी विपत्तियों से चिन्ह अंकित है। इस्राएल में एक ऐसा समय भी आया था कि ये अपनी उग्र दुष्टता के कारण एक गोत्र के रूप में प्रायः पूर्ण रूप से मिटा दिए गए थे। केवल थोड़े से बच पाए थे। एक बार अपनी दुष्टता के कारण इस्राएल के बाकी गोत्र एक साथ मिले थे और उन्होंने बिन्यामीन के गोत्र को पूरी तरह मिटा देना चाहा था। वे अत्यंत कठोर किस्म के लोग थे। इस्राएल का पहला राजा बिन्यामीन के गोत्र से ही चुना गया था। उसका नाम शाऊल था। बिन्यामीन के कुल से ही महान प्रेरित पौलुस आया था। सच में कठोर चरित्र वाले लोग, जिनमें सामान्य सहनशीलता से कहीं बढ़कर सहने की क्षमता थी। ये बिन्यामीन का गोत्र है। इस्राएल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया सो यही है। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद किया। तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं, इसलिए मुझे हिती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाले मैकपेला की भूमि में है। उस भूमि को इब्राहिम ने हिती एप्रोन के हाथ से इसी निमित्त मोल लिया था कि वो कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबेका को भी मिट्टी दी गई और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। वो भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। ये आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति 49:28-33 पद। अब याकूब के मरने का समय निकट आ गया। अपने पुत्रों के भविष्य में घटने वाली बातों को बताने के बाद उसने पहले ही यूसुफ से शपथ खिलाई थी, मुझसे शपथ खा कि तू मुझे मिस्र देश में नहीं दफनाएगा, पर मेरे देश में जाकर दफनाएगा। और यूसुफ ने ऐसे ही करने की शपथ खाई थी। अब वो अपने बाकी पुत्रों से मांग कर रहा है, देखो तुम मुझे उस कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाना जिसे इब्राहिम ने दाम देकर मोल लिया था। उसी कब्रिस्तान में मैंने अपनी पत्नी लिया को भी दफनाया था। मेरी मिट्टी वापस मेरे पूर्वजों के कब्रिस्तान में ले जाकर देना। ये एक दिलचस्प बात है कि वो राहेल की कब्र में दफनाने को नहीं कहता, जो अभी तक बैतलहम में वर्तमान है, जबकि वो राहेल से बहुत प्यार करता था। मुझे ले जाकर वहां मकपेला की गुफा में दफनाना। इतना कहने के बाद याकूब ने अपनी पूरी वृद्ध अवस्था में अपने पांव खाट पर समेटे और प्राण छोड़ दिए। वो अपने बेटों के देखते देखते मर गया।